सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से जरा हटके में आपके पास लाए हैं कुछ खास, कहते हैं कान खड़े करने वाली बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। क्या दुनिया में कोई ऐसा कोई धर्म है जहां के उसके भक्तों को, उस धर्म को मानने वाले अनुयायियों को, उनको अपने ही तीर्थ पर जाने से रोक दिया जाता है, उनके खास तीर्थ पर? ऐसा क्या हो सकता है भाई? ऐसा हिंदुओं का कोई तीर्थ है? मुसलमानों का? बुद्धों का? सिख भाइयों का नहीं, ईसाइयों का, पर्शियनों का, किसी का नहीं है। हाँ, जैन समाज का जरूर होगा। जी हाँ, हमारे ही तीर्थ को, हमारे ही लोगों को हमें ही जाने से रोक दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ समेध शिखर जी की, जहां पे खड़े होकर आज से बात हो रही है। जी हाँ, एक दिन ऐसा आता है साल के अंदर पूर्णिमा का, जिस दिन जैनों को इस तीर्थ शिखर जी से नो एंट्री हो जाती है। कहा जाता है कि स्थानीय लोग चढ़ेंगे, उनका यह कस्टमरी राइट है, और जैन समाज नो एंट्री फॉर दैट। कहा जाता है कि ऊपर जाके शिकार करते हैं, सुरक्षा के दायित्व से आपका रास्ता बंद रख दिया जाता है। पर वही अकेला दिन नहीं है जैन समाज के लिए। अब आ रही है मकर संक्रांति, 15 जनवरी का दिन नोट कर लीजिए अपने पास कि हमारे जैनों का हो जाएगा जैसे पत्ता साफ, और वो जाएंगे 1, 2, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार नहीं, वो जाएंगे 1 लाख नहीं, वे 2 लाख के पार जाएंगे। हमारे पवित्र तीर्थी को किस तरीके से रौनते हुए बढ़ेंगे, आज वही खुलासा आपके साथ हम कर रहे हैं। हम गए 2 लाख, आप कैसे करेंगे हमारी बात पर विश्वास? क्योंकि हमारी बात को काटने वाले बहुत जने हैं, झूठ बोलते हैं, ये बात करते हैं। इसलिए हम पहले बात करते हैं गौतम गणधर टॉक पर इन पुजारी संजय भाई से, जो पिछले 20-30 साल से यह दृश्य देखते आ रहे हैं, और जो अब आपको आज हम बता रहे हैं। भाई तो 27 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, इस बार महोत्सव में लगभग 10 से 12 हजार लोग आए। 10 से 12 हजार जाते हैं। क्या इससे ज्यादा लोग भी कभी आते हैं? भाई जाकर के 15 जनवरी को सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख नॉन जैन लोग आते हैं। नॉन जैन 15 लाख आए थे। 2 लाख 2 लाख लोग आ जाते हैं। मतलब हम 10 से 15 हजार आते हैं, वो 2 लाख के लोग आते हैं। और वो चढ़ाते क्या? हम तो सामग्री चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं। वो तो खास करके मतलब समझिए कि वो जो नई फसल होती है, नई चावल की, धान की, उसकी बालियां को चढ़ाते हैं, उसकी बाली चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वैसे हमें कोई और असुविधा नहीं करते हैं वो? नहीं, कोई असुविधा नहीं, असुविधा के हिसाब से नहीं है, दर्शन के हिसाब से आते हैं। दर्शन खास करके दर्शन के हिसाब से आते हैं। इस 15 को क्या होगा? शनिवार को संक्रांति से अगले दिन। उससे पहले आपको पिछली बार के दृश्य दिखा ले, जिसे आप भी कम से कम देख पाए कि हमारी बात में कुछ दम भी है। दूर तक देखते जाइए, इस फिगर को देखते जाइए, देखते जाइए। इतनी बाइकें आपने आज तक सही शोरूम में नहीं देखी होंगी, जितनी बाइकों का बाजार यहां लग जाता है। पूरे पूरे मैदान भर जाते हैं। 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000, ये हजारों में बाइकें खड़ी होती हैं। जहां देखेंगे नजर जाएगी बाइक ही बाइक, और जब कारों की तरफ देखेंगे, जीपों देखेंगे, तो यह भी ठसाठस लंबी की लंबी कतारें लगी होती हैं। 2 लाख से ऊपर आदमी चढ़ते हैं यहां, जोड़ों में चढ़ते हैं, लड़के लड़की आते हैं, सब घूमने मस्ती के हिसाब से आते हैं, पैरों से रौनते हुए चले जाते हैं। भाई पावन तीर्थ है जैन समाज का, जिस पर जूते लेकर नहीं चढ़ते, वहां पर हर कोई जूते लेकर चढ़ता है। पर ऐसे बोर्ड 22 अक्टूबर 2018 के सरकारी आदेश की बात आते हैं कि यहां पर अभक्ष्य नहीं लेकर जाते। अनुरोध करते हैं कि भैया पवित्र स्थान है, जूते मत ले जाइए। और ऐसे मिटे हुए बोर्ड जो हमें स्पष्ट कहते हैं, इसी तरीके से यहां से जैनों को जैसे मिटाया जा रहा है, ऐसे मिटे हुए बोर्ड कुछ इसी तरह की दुहाई देते रहते हैं इन 2 लाख लोगों के सामने। और हमारे सबसे पावन तीर्थ को, जहां पर जूते चप्पल लेके चढ़ा नहीं जाता, इतना पावन माना जाता है इन पर्वतों को, जहां पर हमारे करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए हैं। हमारे 20 तीर्थंकर इस युग से गए हैं। अनादि निधन तीर्थ है, और वहां पर उसको लाखों लोग अपने पैरों से, चप्पलों से, बेल्टों से, चमड़े की हर चीज से रौनते हुए आगे बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट बन जाता है पिकनिक का, पर्यटक स्थल का, मस्ती का, और जो मर्जी करो यहां पर आकर खुलकर कर सकते हो। क्या क्या लेकर नहीं जाते? अरे आप कहेंगे इसमें अभक्ष्य नहीं जाता होगा, यह इनकार नहीं कर सकते कि वह भी जाता है।
तलाशी का अभियान भी होता होगा कहीं पर, और इस तरीके से तोड़ते तोड़ते हमारी हर टोक पर ऐसे पहुंचते हैं कि हम सारे तीर्थ को पावन की बजाय अपावन कर जाते हैं, डस्टबिन बना देते हैं, पूरे पहाड़ को कूड़ा कर देते हैं, हर झूठा वहां चलता है और हम कहते हैं हमारा पावन शाश्वत अनादि निधन तीर्थ समेत शिखर जी। चैनल महालक्ष्मी ने पिछली बार भी आवाज उठाई थी और इस तरीके से हमारी पारसों के ऊपर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, क्योंकि हर बार आते हैं वो इधर जूतों के अंदर पहुंचते रहे, अपावन करते हैं, हमारे तीर्थों तक को टोको कर देते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए पिछली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत बड़े कदम उठाए थे, संभवतः इतिहास में पहली बार, और इसी तरीके से इस टोक की बैरिकेडिंग की गई थी कि अंदर चरणों तक नहीं पहुंचे, पर यहां एक जगह बैरिकेड नहीं गई, बाकी हमारी सभी टोकों पर इसी तरह चरणों पर पहुंचते हैं, सीढ़ियों पर बैठते हैं, सब कुछ खाते हैं, जूते पहनकर उल्टी सीधी काम हो जाते हैं, जैसे हम कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि लाखों की भीड़ में हम किसी को रोक नहीं पाते हैं। इस तरह चलता है भीड़ का रेला कि आप किसी को देखते देखते सर ही सर दिखते हैं और नीचे पैर पर जूते पर चलते चलते ऊपर तक पहुंच जाते हैं। दावे करते हैं कि कहीं नहीं जाते, और दृश्य में देख लीजिए ऐसा कोई आपको शख्स नहीं मिलेगा जो जूते उतार कर चलता हो। इतना नहीं, हाँ, तलाशी के भी होते हैं, जगह जगह तलाशी अभियान चलता है, पर वह सिर्फ मैज खाना पूरी होता है। पिछली साल भी कई जगह तलाशी हुई, एक जगह भी किसी को कुछ नहीं मिला, कमाल की बात है। और यहां पर जब लाखों चलते हैं, ऊपर पिकनिक मिलती है, तो क्या क्या नहीं होता होगा, तलाशी मैज खाना पूरी होकर रह जाती है। प्रशासन कई जगह व्यवस्था करते हैं रास्ते में पुलिस वालों को खड़ा करके, पर कौन इसको रोक पाता है? सचमुच हमारे पावन तीर्थ का यूं ही चीरहरण हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी हर बार तैयारी करती है, संभवतः इस बार भी कर रही होगी। इस तरीके से जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं जो तुरंत उखड़ जाते हैं। इसमें लिखा होता है कि जूते चप्पल लेकर मत जाए, पावन तीर्थ है, अभक्ष्य मत लीजिए, इसे पर्यटक की तरह मत रखिए, इसकी पावनता को ध्यान रखिए। पर यह केवल इन्हीं बैनरों के ऊपर टंगा रह जाता है, इसी के अंदर शोभित होता है। बाकी हर जगह तो हमारे पावन तीर्थ को जैसे रौंदा जाता है, अपमान किया ही जाता है। इनका कोई मतलब बैनरों का कोई इसको सुनकर बदल नहीं पाता है। इन लाइनों तक बताने के समय तक, यानी सोमवार 10 जनवरी रात्रि 8 बजे तक अभी शिखर जी में तीर्थ क्षेत्र कमेटी को करवट लेनी है अपनी तैयारी के लिए। प्रशासन को सचेत करना है, तैयारी करनी है। मात्र 4 दिन रह गए हैं, 14 तारीख से भीड़ शुरू होती है, लेकिन अभी तक इस तरह से करवट नहीं ली गई जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है। और जल्दबाजी में की गई तैयारी हमेशा आधी अधूरी ही रहती है। पिछली बार बहुत तैयारी की गई थी, सब जगह जगह, अरे हमारे जैन समाज में कभी मास्क नहीं बांटे गए थे, वो तक बांटे गए थे, और बहुत को तैयारी की गई थी, लेकिन इस बार अभी ढिलाई है। पर क्या करें हम? क्या हमारी यह तीर्थ हमसे छिन तो नहीं जाएगा? सुरक्षित रह पाएगा? या हमसे इसी तरीके से हम 1000 चढ़ेंगे, वो 10,000 चढ़ेंगे, हम 2000 चढ़ेंगे, वो 2 लाख चढ़ेंगे? क्या इसी तरीके से करते करते एक दिन हम पीछे रह जाएंगे और वो आगे हो जाएंगे? हमारा पावन कहने वाला तीर्थ क्या अपावन तो नहीं बन जाएगा? कमेटी को ध्यान रखना होगा, जागरूक रहना होगा जन समाज को भी, जिससे हमारी कमेटियां सुचारू रूप से अपने क्षेत्र को, पावनता को बचा कर रख सकें। कष्ट के लिए हृदय से क्षमा। सादर जय जिनेंद्र।